तो एक कहावत है कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया नहीं। तो मेरा कहना है जिन्हें अमृतसर नहीं वेख्या वो भी जमे। तो अमृतसर की गलियों में हम ढूंढ रहे हैं पापड़ वड़ा। कहाँ से सर आप? मैं पला बड़ा दिल्ली में हूँ। अच्छा। लेकिन मैं दिल्ली का तो नहीं हूँ। मैं रहता बम्बई में। अच्छा, आवाज़ बम्बई का लग रहा है। लग रहा है आपको? कृपया ध्यान दीजिए, सवारी यात्रा के लिए तैयार है एक नए शहर के लिए। और गाड़ी जो है वो 7 बजकर कितने मिनट 20 मिनट पे यहाँ से रवाना होगी। तो नया ही शहर होगा, कुछ नया ही होगा। बाकी अगर क्लू देना हो तो मैं क्लू यही दे सकता हूँ कि नानक नाम जहाज़ है। तुमको नहीं आता है, तुमको कुछ नहीं आता है। तो अमृतसर एक शहर नहीं, एक इमोशन का नाम है, जहाँ से काफ़ी सारे युवा आगे चले गए हैं और कुछ बुजुर्ग अभी भी उस शहर के डिब्बे में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो शहर भागता रहता है और अभी भी कहीं ना कहीं दूर रह गया है, वो शहर जो कभी आया नहीं है, जहाँ पर कोई भी कभी पहुँच नहीं सका है, और एक ऐसा इमोशन जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है, फिर चाहे वक्त कितना ही आगे क्यों ना निकल गया। फिलहाल वक्त हो गया, चल। क्या लाइट है और क्या चाय है। हम किधर जा रहे हैं? अमृतसर गोल्डन टेम्पल। आज मेरा बर्थडे है। मेरा बर्थडे प्लान किया है उसके हस्बैंड ने अमृतसर। फाइनली हम पहुंच गए। तो कुछ शहर नहीं होते, इमोशंस होते हैं। तो ये शहर भी वैसा ही है, जो शहर नहीं इमोशन है। आप समझ गए होंगे। दोस्तों अमृतसर आ गया। जो मैंने कहा ना अमृतसर आ गया, ये इतना फेमस जुमला है। ये भीष्म शाहनी की पार्टीशन पे लिखी हुई एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। तो जिसने नहीं पढ़ी है एक बार ज़रूर उसको पढ़ना। एक दूसरी कहानी है मोहन राकेश की मलबे का मालिक की, वो भी पार्टीशन के बारे में। मैं पार्टीशन का जिक्र पता नहीं क्यों कर रहा हूँ, लेकिन अमृतसर ना शहर कम इमोशन ज़्यादा लगता है। कुछ लोगों के लिए कभी आता है, कुछ लोगों के लिए शायद आज तक नहीं आया। कुछ लोग यहाँ आए हैं, वो दोबारा आना चाहते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पहली बार आते हैं और उसके बावजूद उन्हें ऐसा लगता है कि उनका नाता है इस शहर से। तो मैं आया हूँ गोल्डन टेम्पल जाने के लिए, और भी 1-2 चीज़ें कुछ खानी पीनी है मुझे इसलिए। लेकिन बड़ा ही शांत और बड़ा ही अलग किस्म से अभी फ़िलहाल मुझे शहर लग रहा है। टेम्परेचर भी ठीक है, दिल्ली के मुकाबले। लग रही तुमको गर्मी? नहीं, दिल्ली से बेटर है। दिल्ली से बेटर है, मतलब ज़्यादा प्लेजेंट लग रहा है मुझको ये। तो अमृतसर आ गया है। तो कोटियाट बाय मैरियट में हम दोनों ने चेक इन कर लिया है। वी आर वेटिंग फॉर द रूम नंबर टू बी अलॉटेड। कीज का वेट कर रहे हैं। कीज़ का वेट कर रहे हैं। सो आई थिंक दे हर्ड मी। बीइंग कर्टियस यार कि याद रूम है। देने में टाइम लग रहा है, तो दे ऑफर्ड अस टी और कॉफ़ी। तुमको कैसा लगा अभी तक जो हमने ट्रैवल किया शताब्दी में? यार जर्नी वाज गुड, कंफर्टेबल थी? कंफर्टेबल थी। कंफर्टेबल थी। एक्चुअली मैं ज़्यादा शोर शराबा चाह भी नहीं रही थी, कुछ लेजर नहीं। आई जस्ट वांटेड पीस, थोड़ा मत्था टेकना था। हम कब से सोच ही रहे थे कि गोल्डन cancel टेम्पल होगा। आना है। हमारा 2-3 बार कैंसिल भी हो गया था। तो थैंक्स टू यू, यू मेड अ प्लान। और ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है। प्लान हम बनाते हैं, अप्रूव करने वाला ऊपर वाला है। हाँ, तो ऐसा ना, पिछली बार शायद नहीं बुलावा था, इस बार आ गया। कहते हैं ना मैन प्रपोजेस डिस्पोजेस, लेकिन इस बार डिस्पोज नहीं किया। इस बार बोला आओ हाँ, आओ बच्चों आओ। तो भाई गुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय हो। ये जय हो मैंने किसी के लिए बोला है। हाँ, जय हो। हमारे कुछ मुंबई के कुछ दोस्त हैं, वो उनके लिए सुन बोला लें। ये आपके लिए स्पेशल है, जय हो। जय हो।
तो कमेंट करके बताना। सो आई एम गोइंग टू चेक इन द रूम एंड मुझे नहीं पता, मैंने बुक किया था, इसको कैसा लगेगा, लेट्स सी। ओके ओके, बत्ती जला ना, बत्ती। तो सब है ही, बत्ती तो है ही। यस, Not bad. आई जस्ट ट्राइड माई Cool. लेवल बेस्ट। Sweet room. I know I'm a sweet person, Wow. so I booked a. Not bad. Amazing. Okay. Wow. ये पूरा घर है. यहीं बस जाते हैं अपन, एक काम करते हैं। Seriously. अरे ये भी है, अच्छा। Seriously. ओके Not bad, darling. I'm actually liking it, यार. ओके, उधर मत चले जाना, खो जाओगे। हाँ, मैं बॉम्बे से आया हूँ, मेरे को ज़्यादा स्पेस की दिक्कत है। यस, शी लाइक्ड इट लिटिल मच। ओके, I loved it. यू लव्ड इट, आई एम जस्ट लाइकिंग इट। No, I'm loving it. The best part is तुमने बुक किया है. अरे I think लगेज आएगा. लगेज ले लो आप, मैं देखा नहीं, मैं थोड़ी आया हूँ पहले। Come. Amazing. This is super amazing. अरे Wow. Super duper amazing, यार. अमृतसर की लोकल सवारी टुक टुक से हम जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल। एक बात और बता दूँ अमृतसर के बारे में कि इट्स सिटी विद फुल ऑफ केओस बहुत है यहाँ, ट्रैफिक जाम बहुत है, गली गली में से निकलता है। ये पुराना शहर है, उतना डेवलपमेंट नहीं है जितना शायद होना चाहिए था। तो आप जहाँ भी जाना चाहते हो ज़रा टाइम लेके निकलिएगा, नहीं तो आप ऐसे ट्रैफिक में फंस जाएंगे। ऐसे मतलब जहाँ पे बहुत सारे टुक टुक दौड़ते हैं, कुछ ऐसे। ये देखिए कितना लोग भी वहीं, रिक्शे भी वहीं, टुक टुक भी वहीं। ठीक लगा लो, मैंने बोला मुझे भी पता है कि क्या है 550 नहीं 50 से भी कम चीज़ होती है। चलो 500 तो हम दरबार साहिब के नज़दीक आ गए। हमने ले लिया है रुमाला, जो वहाँ चढ़ा रहे हैं, जैसे चादर चढ़ाते हैं वैसे ही। बट काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, देखते हैं। मुझे लगता है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे भीड़ और बढ़ती जाएगी। तो ये वो शहीद लोग हैं जो जलियांवाला बाग में मारे गए थे। मेरे लेफ़्ट में जो रास्ता ये जलियांवाला बाग की तरफ जाता है और राइट में जो है ये जाता है मंदिर की तरफ। तो ये देख रहे हो आप, ये जलियांवाला बाग का स्मारक है। दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी तीर्थ में, आसपास पूरा एक बाज़ार खड़ा हो जाता है। तो यहाँ भी वैसा ही है, फुलकारियों की दुकान, इनफैक्ट मैकडोनल्ड और ज्ञानीज, डोमिनोज, ज्ञानी आइसक्रीम,
मतलब दुकानें ही दुकानें हैं। ये देखो आप, सब दुकानें आसपास भरी हुई है पूरी स्ट्रीट लोगों से। रुमाला बनना है भाई। कोई प्रसाद लेके ना छकोगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सचखंड श्री हरमंदिर साहिब जी के दर्शन करना है संगतां निमरता से बेनती है। अपने जोड़ा घर विखे खिड़की नंबर 3 ਤੋਂ और ये लाइट जल गई है अभी अभी गोल्डन टेम्पल की। इसको शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। सरोवर के पास जब आप खड़े होते हो यहाँ, तो ये बस फीलिंग ही बयान कर सकते हो। और पीछे से ये जो वाणी सुन रहे हो आप, मुझे लगता है अरदास का टाइम है। अंदर चलते हैं फटाफट, जी है ना, लेट नहीं करते। जिस काम को करने आए हैं वो करें, फ़ोटो खींचते रहेंगे, ठीक है। वाहिगुरू जी की खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इसके बारे में कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो सिर्फ एक्सपीरियंस की जा सकती हैं, उनके बारे में आपको कितना भी बताएं कोई एहसास आपको होगा नहीं। तो आप कितने भी वीडियो देख लो यूट्यूब पे या ट्रैवल चैनल्स पे, लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, फिर लंगर में जाते हैं, खाते हैं, वो आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तब पता चलेगा। ये लाइन में देखो, इतनी लंबी लाइन है जो अरदास के लिए लोग खड़े हुए हैं, ये देखिए। और आज वीकडे है तब ये हाल है। तो बाबे के दरबार में अगर आए हैं तो भैया तैयारी से आना। एक्सपीरियंस है। क्यों, तुमको क्या लग रहा है? सही में मतलब बयान ही नहीं कर सकते हो जो आपको यहाँ आके लग रहा है ना, जैसे इतना लाइट, मतलब शायद और बाहर आने से पहले ऐसे इतना हैप्पीनेस था, लेकिन यहाँ के तो एक लाइट एकदम। लाइट। तो हम परिक्रमा कर रहे हैं अभी जो सरोवर है उसका, और वो जो लाइन दिखाई थी मैंने, उधर जाके हम भी खड़े हो जाएंगे, ताकि वो जो स्पिरिचुअलिटी है, वो जो फीलिंग है, इसको लेके हम भावुक हो रहे हैं, तो और करीब से महसूस कर सकें। तो हर दिशा में जैसे जैसे हम परिक्रमा कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि हर दिशा से एक नया ही टेम्पल देख रहे हैं हम। मतलब नया ही दृश्य है जितनी दिशा से। और आज तो हल्के हल्के ऊपर बादल भी हैं। खूबसूरती इसकी बयां करना बहुत बहुत मुश्किल है। तो आओ जब भी मौका मिले। और हमने मास्क पहना हुआ है बिकॉज यू नो द रीज़न, बट मोस्टली लोग मास्क पहन के नहीं घूम रहे हैं। तो जो लोग वीडियो ये देखें, प्लीज़ मास्क ज़रूर पहनिए, क्योंकि अच्छी खासी भीड़ है। एंड यू नो द रीज़न, अब बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। दर्शन कर लिए मैंने। तो कहावत है कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया नहीं। तो मेरा कहना है जिन्हें अमृतसर नहीं वेख्या वो भी जमे। कभी मौका मिले तो अरदास के समय ज़रूर आना। मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, शब्दों में बयान नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत लंबे समय हम खड़े रहे अरदास के लिए, लेकिन वर्थ इट है। मतलब जो आपको यहाँ महसूस हो रहा होता है ना, आनंद आ रहा होता है शब्द कीर्तन का, जो भाव आपके मन में आ रहे होते हैं, तो वर्थ इट है। 1 घंटा 2 घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो ये बराइज़ हूँ, मैं क्या पूरी दुनिया इसके सामने झुकी हुई है, हम क्या है। जितनी दिशा से इसको देख लो
उतने अलग अलग रंग इसके हैं। तो शिप्रा के बर्थडे में मुझे इससे ज़्यादा सरियल कोई जगह सूझी नहीं। मेरा 2-3 बार से कैंसिल हो रहा था कि इसका बर्थडे मनाया जाए। अभी भी छोटा सा एक सरप्राइज़ मैंने बचा के रखा हुआ है। जब हम यहाँ से वापस होटल पहुँचेंगे तो देखेंगे। फ़िलहाल ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि ये आ गई है। जाएंगे किस पे? बैटरी रिक्शा पे। हाँ तो दुनिया बदल रही है, बैटरी रिक्शा पे जाना बनता है। ओए होए होए। हर जगह कैब में थोड़ी ना चलिए। चलेगा था। हर जगह कैब में नहीं जाना होता। हाँ देसी हर सवारी, एक्सपीरियंस लेना चाहिए। देसी सवारी। हाँ। अमृतसर की गलियों से गुजरते हुए निकलते हुए बाबे का ये भी एक नाम experience जपते है। हुए। एक्सपीरियंस, यस। ये एक्सपीरियंस नहीं है, ये कुछ एक्सपीरियंस के आगे की चीज़ है। ओहो, भाई साहब की बैटरी रिक्शा में ये बड़ी लग रही है। सामने बैठो। नहीं, वो छोटी सी। वाह, ये है अमृतसर की गलियाँ, स्वर्ण मंदिर के बाहर की। पापड़ बढ़िया, तेरी पापड़ पापड़ बढ़िया। बढ़िया लेने हैं यार। ये अभी ले लो। दादा रुकोगे क्या 2 मिनट? आगे में ले लेना। अच्छा है चलो। दुकान, बस रोक देना जहाँ बढ़िया। से अच्छा मिलेगा। हाँ, अमृतसर की गलियों में हम ढूंढ रहे हैं पापड़ बढ़िया। पापड़ वड़ी। और भैया ने वादा किया पापड़ वड़ी वाली दुकान पर ले जा रहे हैं। दिल्ली लेके जाना है बहुतों के लिए। ठीक है। तो आपने वो गाना सुना है, तेरी बढ़िया 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 बढ़िया, है? ये कौन सा है? तेरी बढ़िया गलियों से बढ़िया का हो गया। बढ़िया। तो गलियों से बढ़िया भी हो हाँ सकता जी, है। गलियों में ही बड़ियों की दुकान तू है तो। मेरी तो बड़ी है, मैं तेरा पापड़ हूँ। ये तो आपको घर की राइड लग रही है। हाँ मज़ा आ रहा है, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है। तो जिसने नहीं देखा अमृतसर और जिसने नहीं देखी ये गलियाँ, बिल्कुल पुरानी दिल्ली, पुराने शहर वाली फीलिंग आ रही है मुझे। आह वाह वाह। चलो पापड़ बड़ियों की दुकान पे मुलाकात होती है। तो ये आ गए गली से हम बाहर, और ये सामने जो दिख रही है ना मूर्ति, ये है महाराजा रणजीत सिंह की। अब इनके बारे में इतिहास बताऊंगा तो एक अलग से मुझे व्लॉग बनाना पड़ेगा, लेकिन क्या शख्सियत थे यार, ये क्या शख्सियत थे। इनके बारे में थोड़ा पढ़िएगा कभी। और कुछ नहीं, आपको तो विकिपीडिया पढ़ना, मैं कोई ऐतिहासिक पुस्तक पढ़ने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ। ज़बरदस्त। तो यहाँ से एक्चुअली शुरू होती है गली, ये देख रहे हैं ना आप, ये जो रणजीत सिंह महाराजा इनकी जो लगी है ये बड़ी सी मूर्ति, तो यहाँ से शुरू होता है। अंदर का जो रास्ता है यहाँ से शुरू होता है। पिछली बार भी यहीं से लेके गई थी। शाबाश शाबाश। ये दादा ये रखा है। हाँ, कोई बात नहीं। तो शिप्रा जा रही है पापड़ और बढ़िया लेने हैं, और ऐसा उसने कहा है कि वो यहीं से लेके गई थी। थैंक यू भैया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया यहाँ लाने के लिए। 1 सेकंड में आया है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कोई नहीं, ये छोटा सा ऐसे प्रसाद का थैला है ना, पड़े रहेगा। हाँ मिल रही है आपको? हाँ हाँ, दिखाओ। छोटे 2 पैकेट्स ले लो ना। हाँ पिछली बार भी यहीं से लेके गए थे। हाँ पिछली बार मैं यहीं से लेके गई थी। पापड़ भी दिखा दो। दोनों 3 के। ये देखिए, ये आलू बुखारे से बने हैं, डैशबोर्ड टेबल है। आलू का मुझे भी चखा दो थोड़ा सा। क्या बात है, आलू बुखारे से।
बहुत ही अच्छा भैया, बहुत ही शानदार आम पापड़। ये देखिए लोग कई बार कितने हेल्पफुल होते हैं। ये भैया हमारे साथ जो हैं ये मदद कर रहे हैं, कह रहे थे मैं ले आता हूँ, मैं इधर रखवाली करने के लिए बैठा था। थैंक यू भैया, थैंक यू। आपका नाम क्या है? उमेश यादव। उमेश यादव, आपको पता है उमेश यादव मेरे क्लास में एक लड़का था, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उसका नाम हम उसे उमी उमी कहते थे। कहाँ से सर आप? मैं पला बड़ा दिल्ली में हूँ, अच्छा। लेकिन मैं दिल्ली का तो नहीं हूँ। मैं रहता बम्बई में। अच्छा, आवाज़ बम्बई का लग रहा है। लग रहा है आपको? अंकल यहीं पिला रहे थे लस्सी। जी मैं कोई पिलाता बात हूँ। कोई बात नहीं, मैं बाबा में पीनी नहीं अंकल है। बड़े अच्छे हैं। हाँ अंकल बहुत बढ़िया है। ये अपना पटना से पहले हूँ। अच्छा आप पटना से है ना? पटना से हो? हाँ वाह क्या बात है। फाइनली शॉपिंग हो गई है जो हमें लेके जाना था सब। लस्सी पीने की मेरी इच्छा होती तो मैं जरूर ला। थैंक यू अंकल, लस्सी पीजिएगा। थैंक यू। लस्सी पीजिएगा। नहीं 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 आप पीजिएगा। हम नहीं नहीं लस्सी वाले नहीं पानी ले जाएंगे। नहीं 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 भैया, नहीं दादा लस्सी नहीं पीनी। एक्चुअली किसी को बुलाया है मिलने के लिए, लेट हो जाएंगे। मेरे हिसाब से तो अच्छा हो रहा है मौसम, मुझे भी still अच्छा लग रहा है। अच्छा मतलब विदाउट स्वेटर जैकेट। प्लेजेंट है। तो अमृतसर में नहीं तो इतनी सर्दी पड़ती है कि इंसान की मतलब पसीना तक जम जाए। इट्स बेस्ट। सबसे बढ़िया बात पता है क्या लग रही है हमको? दर्शन करने के बाद एक हैप्पीनेस सी फीलिंग आ गई है, हैपनिंग सही में है ना, आ गई ना। मतलब आप मतलब हम पहले- एनर्जेटिक लग रहा है ना। पहले मैं आपके बर्थडे के लिए प्लान कर रहा था कि हम कश्मीर चलते हैं, गोवा चलते हैं, ये चलते हैं, वो चलते हैं। फिर सडनली जैसे मेरे मन में मैंने पूछा, मैंने कहा अमृतसर, यू सेड ओके। जैसे ही आपने कहा एकदम ओके, निकला, हाँ। बिकॉज बहुत टाइम से कैंसिल हो रहा था, जाना था। और ये जो प्रकाश है, जैसे पीछे से गाड़ी मार रही है, ऐसे बाबा का प्रकाश हमको लेना था। ओहो इट्स सरियल, इट्स ज़बरदस्त। तो सिक्की में जो शक्ति है ना, राइट डिसीजन था। वाह। आने का मजा आ गया और एकदम एनर्जेटिक फील कर रही हूँ मैं तो। बाकी घर जाके बनाएंगे पापड़ और भी बढ़िया। अभी बहुत सी चीज़ें और भी लेनी है। एक तो जूती खरीदनी थी मुझे, उम्मीद है मैं कल समय निकाल सकूं। और एक आध चीज़ और खरीदनी है, मेरे को एक ढाबे भी जाना है, वहाँ देखता हूँ खाना वाने का वो क्या चक्कर है। स्टिल फिलहाल तो फटाफट होटल चले हैं। हाँ लौट के बुद्धू घर को आए, लौट के बुद्धू घर को आए, लौट के बुद्धू वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लौट के बुद्धू। हाँ मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑफ कोर्स। यस आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। हाँ हम दर्शन करके आए हैं, मुझे Yes. बहुत अच्छा लग रहा है और अब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यस। I'm excited. मैं बोला था उनको कोल्ड ड्रिंक देना प्लीज। कोल्ड ड्रिंक, रेड बुल। यस मेरे को कोल्ड ड्रिंक चाहिए, हाँ मेरे को कोल्ड ड्रिंक चाहिए। क्या बात है, यस so nice. केक दे आर सेइंग दे आर सेंडिंग। Okay, So? this is lovely. आपसे तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था ये सब। आप तो करते ही नहीं हो। भाई कर दिया यार, क्या बोले अभी। वाह यार, सच्चा प्यार है, करना पड़ता है। I'm happy. Wow, thank you. थैंक यू। चलेगा बहुत अच्छा लगा। अभी केक आता है, केक काटते हैं, सबके साथ सेलिब्रेट करते हैं। जितने भी हमारे प्रिय लोग हैं जो व्लॉग देखते हैं, मुझे पता ही नहीं यार, बहुत लोग व्लॉग देखते हैं, मेरे को पकड़ पकड़ बोलते सर आप व्लॉग में व्लॉग में व्लॉग में। उसने शादी में भी पकड़ लिया वो लवली गर्ल्स। तो अमृतसर आए और स्वर्ण मंदिर आए तो कुछ चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। एक, बहुत चलना पड़ता है। दो, अगर दिन में आओगे तो मार्बल बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और रात को आओगे और सर्दियों का टाइम है तो मार्बल बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, इसका ख्याल रखें। तीसरी बात, बहुत से लोग मास्क नहीं पहनते हैं और उनका वो पर्सनल चॉइस है, लेकिन आप पहनो जब भी आपको लगे। भीड़ में मैंने तब तक पहना था जब तक कि मैं अंदर नहीं गया, क्योंकि अंदर वहाँ उन्होंने खुद मुझे टोका। वैसे मैं थोड़ा ढीठ आदमी हूँ, लेकिन बाबा के दरबार में आया था तो मैंने कहा सबसे पहले तो ईगो छोड़ो अपना
और कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए अगर निकाल दो दर्शन करने वाले टाइम, तो मैंने निकाल दिया, बाकी ऊपर वाला बचा है। सो कुछ चीज़ें ये ध्यान रखें और बहुत ज़रूरी है, आप अपने हिसाब से जिए। एंड अमृतसर एक लाजवाब शहर है, बहुत ही कमाल के हॉस्पिटेबल किस्म के लोग हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि जिस भी इंसान से मैं मिल रहा हूँ अभी तक समहाउ कैसे वो पहचान रहे हैं। पहले लोग मुझे कहते थे आप दिल्ली वाले हो, दिल्ली से आए हो। अब लोग मुझे कहते हैं आप बम्बई वाले हो, बम्बई से आए हो। अभी पता बम्बई नहीं में से तुम्हारा एक्सेंट चेंज हो गया है। कौन सा एक्सेंट ऐसा मेरे अंदर आ गया है मुझे खुद नहीं पता चल रहा है कि मैं उनको एकदम बम्बई वाला लग रहा हूँ। कई लोगों ने तो स्पेसिफिकली वो अंकल जहाँ से पापड़ और वड़ियाँ खरीदी मैडम ने, उन्होंने खुद ही कह दिया कि मेरा बहुत सा सामान बॉम्बे जाता है और आपको ज़रूरत हो। बाकी वो लस्सी वगैरह भी पिला रहे थे। मेरा पेट भरा हुआ था, मुझे डिनर करना था, नहीं तो मैं ज़रूर उनकी उस बात का सम्मान करता। और उनका एड्रेस जो है मैंने नीचे कमेंट में डाल दिया है। तो आप लोग अगर यहाँ आते हैं और पापड़ वड़ियाँ आम पापड़ इन चीज़ों का अगर आपको भी शौक़ है अपने अपने रिश्तेदारों के लिए, जम्मू के राजमा, कश्मीर से आई हुई अचार, ऐसी बहुत सी चीज़ें उस दुकान में मिलेंगी। तो उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया। मेरा कोई टाई अप वगैरह नहीं है, मुझे वो दुकान अच्छी लगती है बहुत सालों से। शिप्रा ख़ास तौर से, मैं तो पहली बार ही आया हूँ, वो उधर से सामान खरीदती है और सामान की क्वालिटी बड़ी A1 होती है। तो ये है फ़िलहाल। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अब केक आ जाए, किसी तरह केक आ जाएगा तो आज का दिन और इनका जन्मदिन दोनों सफल हो जाएगा। क्यों भाई, हैप्पी? वेरी वेरी हैप्पी, मेरा हैप्पी बर्थडे। जो कल हमने केक कटिंग सेरेमनी नहीं की तो ये आ गया है, और 2 लोगों के लिए बहुत बढ़िया यार। हाँ नहीं बहुत अच्छा है, तो वेस्ट हो जाता है। हम 2 ही तो हैं। और एक मुझे वैसे भी अच्छा नहीं लगता जो केक लोग मुंह पे मारते ना, वो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, बिकॉज मेरे लिए वेस्ट लगता है। वो बहुत ही लवली केक है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। मैं अंग्रेजी में क्यों कर रहा हूँ? बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल, मेरी यही है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू अस। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और सारे घर वालों को शिप्रा का जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू फॉर योर लव। आपको कुछ कहना जल्दी कह दो, मेरे को भूख लगी है अब। Thank you everyone for all your love and blessings. It's our birthday actually, और मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुई हूँ क्योंकि तुषार ये कभी नहीं करता, कभी किया भी नहीं है मैंने आज तक, बट इस बात का सीख रहे हैं मुझसे एक्चुअली। गवाह खुदा, खुदा गवाह। खुदा गवाह। I love you.